अभी जब सरकार बनी उसके बाद पेपर लीक का एक मामला सामने आता है जिसपे सरकार ने स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया। उसके बाद दोबारा से आरसीए का गठन हुआ। अब जो युवा हैं, क्योंकि हम लोग डेली जो बुलेटिन करने वाले लोग हैं वो बार बार फीडबैक या कमेंट बॉक्स में बार बार यही चलता है कि हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भर्तियां थी वो हो गई, लेकिन अब क्योंकि सारा शिफ्ट काम हमीरपुर की तरफ को होना है तो हम उसको कब तक पूरी तरह से इतना फंक्शनल कर पाएंगे कि जैसे सरकार ने भर्ती दी और अपनी एजेंसी के द्वारा वो परीक्षा कर सकते हैं। देखो अभी 1200 पुलिस की भर्तियां निकली। हाँ, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का 250 हमारी अभी टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्तियां होगी। कमीशन वाली है, अब कमीशन वाली होगी। और हमारी कब 200 डॉक्टरों की भर्तियां निकल रही है, 600 नर्सों की भर्तियां निकल रही है और बहुत पोस्टें निकल रही है। और इसके अलावा जब तक रेगुलर नहीं आ जाते तब हम टेम्परेरी तौर पर भी लोगों को लगा रहे हैं और ताकि जल्दी हम भर दें। तो निश्चित तौर पर जो इनके 2020 से बेचारों के GOIT 817 के केस फंसे हुए थे वो हम कोर्ट में लड़े और कोर्ट में लड़ने के बाद उन पर फैसला करके उनको अपॉइंटमेंट्स लेटर दे दिए। तो एक साल में तकरीबन हमने ही, मैं अभी मान लूँ जो हमारे पिछले 2 साल में तो 15-20 हजार रोजगार तो दे दिए। तो उसमें 1600 तो क्लास 1 के ऑफिसर्स के रोजगार दिए। अभी पिछले दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के गए थे कि हमने इतने रोजगार दिए। हर जगह पोस्टें निकल रही है और जब साधन होंगे तो पोस्टें भी ज्यादा होगी। तो पहले साधनों को मजबूत करना पड़ेगा। साधन मजबूत कर रहे हैं, फिर हमारे अभी मेरे ख्याल मल्टीपर्पज वर्कर IPH में भी कोई 3-4 हजार लोग लग गए। तो काफी चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के निकल रहे हैं, फॉरेंसिक में लिख रहे हैं, HP यूनिवर्सिटी में निकल, काफी चीजों में निकल रहे हैं। तो रोजगार मिल रहा है। राज्य चयन आयोग का गठन हो गया तो अभी वो राज्य चयन आयोग से भी पोस्टें निकलेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी निकलेगी और भी चलेगा, सब चल। अभी आज भी आपको लोग मिले जो मिलते रहते हैं, मुझे लगता है NTT वाली जो लेडीज हैं कि वो 1 साल 2 साल वाला डिप्लोमा में से भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई, एजेंसी को भी चली गई, लेकिन अंदेशा ये है कि 2 साल के डिप्लोमा वाले ज्यादा है नहीं स्टेट में जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये 6200 के आसपास तो पोस्टें हैं भरने को, बड़ा फिगर है। तो इस पे क्या फिर योजना है अभी? नहीं, अगर 2 साल वाले नहीं मिलेंगे, पहले तो 2 साल, तो बेचारे जो 1 साल का NTT कोर्स करके आए हैं और स्कूलों में लगे हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस सरकार देगी। इस बारे में मैं स्पष्टता से बता देना चाहता हूँ। हमने अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन करनी। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया। तो जो बेचारे 1 साल वाले जो स्कूलों में पढ़ा रही है हमारी बहनें या तो अगर 2 साल वाले नहीं मिलेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे। और कई जगह तो हम करेंगे कि जहाँ आंगनबाड़ियां बंद होगी तो बेचारे वही भी पढ़ा लें। जी। और एक मसला सर सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए, ये सवाल की तरह नहीं है, वो है कि जैसे कैबिनेट सब कमेटीज आपने अलग अलग बना रखी हैं, उसमें एक है रोजगार वाली जो जिसमें विजिलेंस के केसेस में जो भर्तियां फंसी हैं, तो उसको थोड़ा सा क्योंकि बड़ा डिले हो गया, मतलब इन बच्चों को भी लग रहा है अब कि थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि विजिलेंस और बाकी जो सेक्टर्स हैं इनकी तरफ से वो रिप्लाई उतना एफिशिएंटली आ नहीं रहा, शायद सब कमेटी ने या एक बार वो देख लें। लेकिन बिजली बोर्ड जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है, अब जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें भी एक कैबिनेट सब कमेटी ऑलरेडी है राजेश धर्माणी जी की अध्यक्षता में। तो बिजली बोर्ड को लेकर अब आगे क्या सोच रखा है, क्योंकि वहाँ कर्मचारी भी ज्यादा है। जहाँ विजिलेंस के ठोस तथ्य नहीं होंगे और कैबिनेट सब कमेटी और लॉ का ये ओपिनियन होगा कि इनके रिजल्ट निकाल दिए जाते हैं, मेरा मानना है कि उसमें हमने काफी रिजल्ट निकाल दिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी को मैंने कहा है, बातचीत भी है कि बाकी के भी रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिए। दूसरा सवाल आपका बिजली बोर्ड से, बिजली बोर्ड की सब कमेटी है, उसमें राजेश धर्मानी जी के नेतृत्व में हमने बनाई है, भवानी पठानिया जी है। और उसमें हमने ये फैसला किया कि हमारे जो खर्चे हैं वो क्या हो रहा है कि 2 से 2.5 रुपए के बीच पे पर यूनिट सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पर चले जा रहे हैं। और उसके बाद पर यूनिट। अच्छा। तो मेरे पास बिजली बोर्ड विभाग के अधिकारी भी मिले थे, उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए। बिजली बोर्ड के कर्मचारी नेता भी मिलते हैं, वो भी हमें सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे करिए। अब क्या होगा कि निचले स्तर पर खंबे लगाने वाले रहे नहीं और ऊपरले स्तर पर ज्यादा लोग आ जाए, अफसर ज्यादा हो गए। अब मिल बैठ के वो जो मुझे सुझाव देंगे उस पर फैसला करेंगे। एक और मैंने कमेटी बनाई है जगत सिंह नेगी जी के नेतृत्व में, पावर कारपोरेशन का जो सॉन्गटंग प्रोजेक्ट है उसके मैटर को सेटल करे, ताकि 1000 करोड़ रुपया आ रहा है। तो एक ऑफर आई थी कि इसको आप अगर इतनी हमको ज्यादा एस्केलेशन रेट के साथ से देते हैं तो हम इसको
26 में पूरा कर देंगे। अच्छा, अब सर लास्ट मेरी तरफ से, क्योंकि दीपावली आगे आ रही है और वो भी है, दूसरी तरफ जो डिफरेंट सेक्शंस में लोग कॉल देते रहते हैं, कभी पेंशनर, कभी एम्प्लॉय, कभी कुछ, लेकिन जो पेंडेंसी हमारे सामने है, बड़ी बार आपने विधानसभा में क्लियर भी किया है कि किस तरह से हम शेड्यूल अपना बना सकते हैं देनदारी चुकाने के लिए, लेकिन क्या हम अभी इस स्टेज पे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगले बजट से पहले, या आप कहिए कि आगे दिवाली पर कुछ इस तरह का जो अदर देन सैलरी है, कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? बहुत उम्मीद कर सकते हैं हम। उम्मीद पर धैर्य कायम है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 1 तारीख को मिलेगी, क्योंकि कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट ठीक हो गया। पेंशनर का भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी 9 तारीख है, उससे भी हम कम करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे, इसमें कोई नहीं। और इसके अलावा जो उनकी देनदारियां वो भी मैं सब दूंगा और उनको अधिक भी मिलेगा, पर अभी हम उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अभी 6 महीने फैसलों के हैं और 6 महीने में फैसले, मेरा 6 महीने का मकसद है 31 मार्च तक, अगले बजट तक, बजट प्रस्तुत होने तक मुझे फैसले लेने। कोई सोच सकता था पुलिस कर्मचारियों को 8 या 9 रुपए मिलते थे, 270, मैंने सीधा 1000 रुपए किया बजट में। अभी बेचारे मुझे रेडियोग्राफर मिले, लेबोरेटरी टेक्नीशियन मिले, ओटीए मिले, स्टाफ नर्सेज मिली, 10-10 हजार रुपया मिल रहा है। मेरिटोरियस बच्चों के वो मेरिटोरियस, रेडियोग्राफर मेरिटोरियस लगते हैं, ओटीए मेरिटोरियस लगते हैं, लेबोरेटरी जिनकी आईजीएमसी में गए। मैंने कहा कि अगले बजट में तुम्हारा दुगना करूंगा मैं पक्का। क्यों? ये शोषण है, और ये शोषण है। इसके अलावा ये देखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ हम टेम्परेरी, बाकी उनको कंपटीशन के थ्रू अपने हम पोस्टें निकाल रहे हैं, उसमें आना। ये नहीं करना कि अब ये शोषण है कि हम आउटसोर्स पर लगे तो ये शोषण है, तो ये नहीं है। आउटसोर्स तो तुम्हें टेम्परेरी है, वो कभी नहीं होगा। उस जब हम पोस्टें निकालते तो अपने उन कंपटीशन में बैठना और सरकारी नौकरी में पैर फंसा लेना। सर, पर ये तो आपको भी पता है कि आउटसोर्स जो सिस्टम है ना, वो ज्यादा दिन चलने वाला है, टेम्परेरी। तो फिर हम सरकारी विभागों में क्यों आउटसोर्स? नहीं, ये जल्दी करना है। अच्छा, मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये। अब आपका अब डॉक्टर निकाले तो उससे बात। फिर भारत सरकार ने एनएचएम के थ्रू कुछ पोस्टें दी है जो आउटसोर्स पर ही हो सकती है। उनका अपना भी कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही आउटसोर्स पर है, जैसे नर्सिंग का ये आउटसोर्स पर है, वोकेशनल चले हुए बेचारे वो भारत सरकार के आउटसोर्स पर है। तो आउटसोर्स से ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो पोस्टें निकलती है उसमें मेहनत करिए और उसमें जाइए।